घर एक जन्नत। हेलो सरमद, इस वक्त अगर कोई आपको मुझसे बात करते हुए देख लेगा तो क्या सोचेगा? सबा, जिस रास्ते पे मैंने कदम रख दिया है वहां किसी के देखने या जानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है, क्योंकि मेरी बेटी उस घर में है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था सबा, हमारे साथ से वो ताल्लुक और मजबूत होगा। भूल है आपकी। वलीद और सैफ जरीन की जगह मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जरीन की जगह मैं तुम्हें दूंगा भी नहीं। तुम्हारा अपना मकाम है सबा। जरीन की जगह तो इस घर में है, मेरे दिल में नहीं। और तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है। इस मोहब्बत को दिल में ही रहने दो। लोगों की जुबानों पर आ गई तो बहुत से लोगों के हिस्से में सिर्फ बदनामी आएगी। भरोसा क्यों नहीं है मुझ पर? एक बार पहले भी किया था। उसी भरोसे पर पूरा न उतरने की सजा ही तो खत्म करना चाहता। नहीं सरमद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। सबा, एक बात सच सच कहना, अगर ये तवील वक्त हम भूल जाएं तो क्या हम एक दूसरे के हो नहीं सकते? इस तवील अरसे की छाप हमारी जिंदगियों पर इतनी गहरी है कि हम उसे कभी भी नहीं भुला सकते। खैर, मैं कल तुमसे मिलना चाहता हूं। प्लीज आप बार बार मत आया करें। मैं नहीं आऊंगा सबा, इस बार तुम आओगी। तुम एड्रेस में तुम्हें एसएमएस कर दूंगा। मैं नहीं आऊंगी सरमद। तुम आओगी सबा, जरूर आओगी। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं सब कुछ महम को बता दूंगा और वो तुम्हें एग्री करेगी मेरी बात मानने पर। सरमद, हेलो। जी मामा, आ जाऊंगी मैं। ओके मामा, लाफिज लाफिज। आई एम सो सॉरी। सॉरी, मैंने देखा नहीं था। इट्स ओके। तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? क्या दुश्मनी है तुम्हें मेरी बेटी के साथ? जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? हमें उसने कुछ नहीं किया, मेरी गलती थी। तुम चुप रहो शर्मीन। माहम, अगर तुम्हारे दिल में इसके लिए इतनी ही नफरत है तो चली जाओ अपनी माँ के घर, क्योंकि इसे अब यहीं रहना है। मुझे इससे नफरत क्यों होगी पप्पू? तो फिर ये ओछे हथकंडे क्यों इस्तेमाल कर रही हो? हमें प्लीज बस करे, मैं कह रही हूँ गलती से टकरा गए, उसने कुछ नहीं किया। शर्मीन, तुम इन चालाकियों को नहीं समझती हो। बस कर दीजिए आंटी, जरूरी नहीं है कि जो आप कहती रहे वो मैं सुनती रहूं।
अच्छा, तो कौन कह रहा है कि तुम सुनो? अगर नहीं कर सकती हो हमें बर्दाश्त तो चली जाओ अपनी माँ के घर। मैं क्यों चली जाऊं? मैं इस घर में इज्जत से लाई गई हूँ फूफू। हाँ, अगर आप लोगों से मैं बर्दाश्त नहीं हो सकती तो आप लोग जहां जाना चाहें जा सकते हैं। हम क्यों चले जाएं? ये मेरे माँ बाप का घर है और अल्लाह सरमद की उम्र लंबी करे, उसकी खुशी और उसकी मर्जी से हम यहाँ हैं। सही कहा था मैंने, कोई गैर लड़की हमें यहाँ क्यों बर्दाश्त करेगी? इज्जत से रहेंगी तो इज्जत मिलेगी, और अगर मॉम, खबरदार जो आइंदा तुमने फूफो से इस अंदाज में बात की, नेवर अगेन। वलीद, कोई खास बात नहीं है, हमी ने तो बस ऐसे ही। शर्मीन, मैंने कुछ नहीं कहा, उसने खुद सुना है जो उसकी बीवी बोल रही थी और जिस टोन में बोल रही थी। फूफो, मॉम के इस एटीट्यूड पे मैं आपसे सॉरी कहता। कोई बात नहीं बेटा, पैरों से क्या उम्मीदें लगाना। चलो, तुम जरा भी अपना ख्याल नहीं रखती हो। आपने खामखा डांट दिया वहां को, कुछ भी तो नहीं हुआ था। चलो, सुबह मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओ। अब आप मुझे इस तरह ब्लैकमेल करेंगे? अरे नहीं, एक न एक दिन ये बोल्ड स्टेप तो हमें लेना ही है। तुम माम को नहीं बता सको तो मैं हिम्मत कर लूं। मेरा फैसला आपके लिए कोई मायने नहीं रखता।
नहीं सबा, ये बात नहीं। मैं अब अपनी जिंदगी किसी खौफ की नजर नहीं करना चाहता। मेरी मोहब्बत मेरे लिए इस तरह जुर्म बन जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। प्लीज सबा, समझने की कोशिश कर। जरीन के साथ मैंने अनवांटेड लाइफ गुजारी है, अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ। आप लोग क्या समझते हैं औरत को? जब उसके साथ रहना नहीं चाहते तो उसे गोदाम की किसी फालतू माल की तरह घर के किसी कोने में फेंक दिया जाए। कभी सोचा है आपने कि गोदाम की उस फालतू चीज ने अपनी जिंदगी के कितने लम्हे और माहो साल दिए हैं आपको? वो ये अच्छी तरह जानती है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत एक वक्त तक जाती मसला होती है सरमत, वक्त के साथ साथ वो इज्तिमाई मसला बन जाती है। एडमिट करो, ये हम दोनों का मसला है। नहीं, ये हम दोनों का जाती मसला नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे खानदानों का मसला है। मैंने माहम के पापा से कभी मोहब्बत नहीं की, लेकिन इसके बावजूद हमने एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारा। क्योंकि किस बात की सजा देते हम दोनों एक दूसरे को? हमारी ज़मीर ने कभी यह गवारा नहीं किया। सरमत, कभी आपने ये सोचा है कि आपने जरीन के साथ क्या किया? क्या नहीं है उसके पास? आपकी मोहब्बत। और अगर ये पूछे कि क्या है, तो सिर्फ वीरानी जो उसकी आंखों में साफ नजर आती है। सैफ, इतना हाइपर होने वाली बात तो नहीं है ना ये? प्रॉब्लम ये नहीं है कि सब आंटी पापा के साथ क्या कर रही थी। हो सकता है उनकी अचानक मुलाकात हो गई हो, क्योंकि पापा वहां अक्सर लंच करने के लिए जाते हैं। फिर आपका मूड क्यों ऑफ है? सारा, मैंने कभी पापा को मामा के साथ इस तरह से नहीं देखा। इतने सालों में पापा कहीं तो मामा को लेकर जाते, लेकिन कहीं नहीं। मैं जानती हूँ सैफ, माम और मोमानी के दरमियान जो क्लैशेस वो तो मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ, लेकिन इन क्लैश की सबसे बड़ी वजह अम्मी और नानू ने। नहीं सारा, पापा ने अगर इस रिश्ते को दिल से निभाया होता तो दादी अम्मा या फूफो कभी भी इस रिश्ते को कमजोर ना कर पाते। प्लीज अब आप टेंशन मत लें। अच्छा, इस बात का जिक्र घर में किसी से ना करना, पता नहीं कोई क्या अंदाजा करे। कहीं आपने तो कोई अंदाजा नहीं लगा लिया? सारा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा। बेहतर होगा सरमत कि आप ये भूल जाएं कि हम कभी एक दूसरे से वाकिफ भी थे। सबा, अगर मैं ये तुमसे कहूं कि तुम ये भूल जाओ कि हम कभी जुदा हुए थे, क्या भूल जाओ? मैं ये भूल चुकी थी सरमत। भूल जाने और भुलाए रखने में बहुत फर्क होता है सब। जो भी समझ लीजिए, जाइए सरमत, और जाकर जरीन का हाथ ईमानदारी से थाम लीजिए। वो औरत बहुत अजीम है जो इतनी नफरतों के बावजूद आपके घर को जन्नत बनाने पर तुले हुए है। मेरा घर तो जन्नत तब ही बनेगा जब मैं उस घर में। नहीं सरमत, मैं इतनी जालिम नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? मोहब्बत अगर खुदगर्जी पर मजबूर करते हैं तो ऐसी मोहब्बत इंसान को काबिल नफरत बना देती है। मोहब्बत खुद सबसे बड़ी खुदगर्ज होती है, खुदगर्ज।
उनके लिए होती होगी जो मोहब्बत में अंधे होकर अपने सारे रिश्तों को दांव पर लगा देते। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम सरीन की हमदर्दी में मेरी मोहब्बत रिजेक्ट करके जा रही हो तो मैं उसे अभी तलाक दे दूंगा। भूल कर भी ये जुल्म मत करना उस पर। तुम्हारा घर बिखर जाएगा। और अगर तुम ये चाहती हो कि वो जुड़ी रहे तो मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। क्या वो नीचे सब खाने पर वेट कर रहे हैं तुम्हारा? मुझे नहीं खाना। बिला वजह की टेंशन क्रिएट मत करो। मेरी हर बात से आपको टेंशन क्यों होने लगती है? तुम हर बात को इतना मामूली समझती क्यों हो? आज दोपहर में तुमने फुफ्फो से जो भी कहा, माम आई एम सॉरी, वो सीधी सीधी बदतमीजी थी। और जो उन्होंने कहा वो नहीं सुना था आपने? वो बड़ी है, अगर कुछ कह भी देंगी तो तुम खामोशी से सुन लो। लेकिन हर बात खामोशी से नहीं सुनी जा सकती वली। वो मुझे कहती है कि इस घर में रहने के आदाब मुझे उनसे सीखने होंगे। तो इंसान बड़ों से ही सीखता है। मुझे मेरी मम्मा ने सब कुछ सिखाया हुआ। क्या ये भी उन्होंने ही सिखाया है कि इस घर में किसको बर्दाश्त करना है और किसको नहीं करना? मेरी मम्मा आपकी फुफ्फो जैसी नहीं है। तुम्हें मसला फुफ्फो से नहीं शर्मीन से है, राइट? घर एक जन्म